प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संशय की एक रात के लेखक का नाम बताइए। तो संशय की एक रात रचना है और उसके रचनाकार का क्या नाम था? तो रचनाकार का नाम था नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आत्मजयी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। और ये महाकाव्य श्रेणी की रचना है। तो आत्मजयी महाकाव्य की रचना किसने की? आत्मजयी महाकाव्य की रचना करने वाले थे कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने आत्मजयी महाकाव्य की रचना की। ठीक है दोस्तों। रामदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? रामदास नाम की एक प्रसिद्ध कविता है हिंदी साहित्य में और ये रघुवीर साय की बेहद प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। रामदास। मोचीराम किसकी प्रसिद्ध कविता है? मोचीराम है वो सुदामा पांडे भूमिल की प्रसिद्ध कविता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कविता काफी महत्वपूर्ण है। घास का घराना किसकी प्रसिद्ध रचना है? घास का घराना। और कौन से रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो ये मणि मधुकर की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, घास का घराना। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार कौन है, यानी किसकी रचना है ये? आनंद अरुणोदय। तो इस रचना के रचनाकार हैं चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है महापर्व किसकी रचना है? महापर्व रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है जिसका नाम है महापर्व। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो श्री राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा। कंसवध किसकी रचना है? कंसवध किसकी रचना है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है कंसवध। और इसके तीन ही खंड ये लिख पाए थे, तीन खंड या तीन कांड लिख पाए थे। चलिए अगला प्रश्न है विजयनी विजय वैजयंती किस रचनाकार की रचना है? विजयनी विजय वैजयंती किस रचनाकार की रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है विजयनी विजय वैजयंती। प्रेम तरंग किसकी रचना है? प्रेम तरंग रचना की रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम तरंग रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम तरंग। अगला है नए जमाने की मुकरी। नए जमाने की मुकरी रचना का नाम है और ये किस रचनाकार की रचना है? नए जमाने की मुकरी। तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है नए जमाने की मुकरी। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र में किसका वर्णन किया है? इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्य हरिश्चंद्र, और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो गंगा का वर्णन इसमें किया है, गंगा का वर्णन किया गया है। अगला है चंद्रावली नामक नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका वर्णन किया है? तो चंद्रावली नाम का नाटक है और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका वर्णन किया है? तो यमुना का वर्णन किया है। सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का और चंद्रावली में यमुना का। रामनरेश त्रिपाठी की प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। रामनरेश त्रिपाठी की प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पथिक और सौपन नाम के जो खंड काव्य हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों खंड काव्य हैं। अगला है छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो ये थे मुकुटधर पांडे, जिन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हिंदी में छायावाद लेख किसने लिखे थे? यानी हिंदी में छायावाद नाम से लेख लिखने वाले कौन थे? तो ये थे मुकुटधर पांडे ने लिखे थे। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1935 में। 1935 में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि ये गलत है। गलत नहीं है, ये सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना विदेशों में हुई थी।
हमारे भारत देश में 1936 में होता पहला अधिवेशन, ठीक है ना। चलिए, तो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता कविता किस कवि की रचना है। तो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता कविता किस कवि की रचना है। दोस्तों ये निराला की रचना है, निराला। नींद के बादल और युग की गंगा किस रचनाकार की रचनाएं हैं। नींद के बादल और युग की गंगा किस रचनाकार की रचना है। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं, दोनों की दोनों, नींद के बादल और युग की गंगा। चलिए, तर्पण किस रचनाकार की रचना है। तर्पण है तो कौन से रचनाकार की रचना है। तो ये बाबा नागार्जुन की रचना है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए और अच्छे प्रश्न लेकर हाजिर होते हैं।